राज्य में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी उठापटक जारी है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने में लगी हुई है। सबसे हॉट टॉपिक इस बार जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहां पर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ खास लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिलने वाला है, जिन्होंने आज तक कभी भी वोट नहीं डाला है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि कौन है ये लोग जो पहली बार वोट डालेंगे और कैसे बीजेपी के कांग्रेस को टेंशन दे दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। पहली बार वोट डालेंगे 10,000 लोग। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव। अमित शाह ने कांग्रेस से छीना मुद्दा। नई लिस्ट देख कांग्रेस में मचा बवाल। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस दौरान वहां बहुत कुछ बदल गया है। राज्य में अब ना ही धारा 370 और ना ही पूर्ण राज्य का दर्जा है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही यहाँ का सामाजिक परिदृश्य भी बदल गया है। यहाँ के वाल्मीकि समुदाय के लोग पहली बार मतदान करेंगे। इससे पहले उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं था। जम्मू कश्मीर में रह रहे लगभग 350 वाल्मीकि परिवार के लोग इससे बेहद उत्साहित हैं। अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की तरह ही सारे अधिकार मिल गए हैं। इन परिवारों के पूर्वजों को 1957 में तत्कालीन सरकार की तरफ से महामारी के दौरान सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए पंजाब से जम्मू लाया गया था। ये परिवार यहीं का होकर रह गया। इसके बावजूद भी इन्हें राज्य के स्थायी निवासी का कभी दर्जा नहीं दिया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से यानी कि मतदान से भी इन्हें दूर रखा गया, यानी वंचित रखा गया। ये तबका जम्मू कश्मीर में 2M दर्जे का नागरिक बनकर रह गए। इन्हें राज्य के अन्य निवासियों के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने जब 5 अगस्त 2019 को राज्य से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया तो इनकी स्थिति अचानक से बदल गई। इनके राज्य में आने के लगभग 6 दशक बाद वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को आखिरकार 2020 में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस तरह इन परिवारों के लिए ये एक नया सवेरा था। वाल्मीकि समुदाय के इन परिवारों के लगभग 10,000 सदस्य राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। तो यही है वो पहले लोग जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। यानी कि वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष धारू भट्टी ने मीडिया से बातचीत में संवैधानिक बदलावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समुदाय की ओर से गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सपना सच होने जैसा है। दरअसल मतदान के साथ साथ वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के वहाँ की सरकारी नौकरी में आवेदन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही नहीं था। इससे उन लोगों में भारी निराशा होती थी। जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे वाल्मीकि समुदाय में खुशी का लहर आ गया है। वाल्मीकि समुदाय अपनी नई पहचान का जश्न मना रहे हैं। दशकों तक वे अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधों से बंधे हुए थे। जम्मू कश्मीर के समाज में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाए थे। अब वे न केवल मतदान कर रहे हैं, बल्कि बेहतर भविष्य का सपना भी देख रहे हैं, जहां उनके बच्चे पुराने कानूनों की बाधाओं के बिना अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकेंगे। पाकिस्तान जैसी हालत थी वाल्मीकि समुदाय की। पाकिस्तान में सफाई कर्मियों की नौकरी के लिए गैर मुस्लिम होना जरूरी है। इस तरह के वहां विज्ञापन में निकलते रहते हैं। नाले, पेशाब, पखाना साफ करते हिंदू दलितों की जो हालत आज पाकिस्तान में है, वही हालत अनुच्छेद 370 के उन्मूलन से पहले भारत के जम्मू कश्मीर में थी। इनके लिए जम्मू कश्मीर का कोई भी राजनीतिक दल आवाज नहीं उठाया। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य ने राज्य विधानसभा के शासनादेश से सफाई कर्मी के नाम पर वाल्मीकि समाज के लोगों को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर इत्यादि से लाकर जम्मू कश्मीर राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों पर उनके कॉलोनी बनाकर बसाया गया। सरकारी दस्तावेजों में इस नौकरी को भंगी पेशा नाम दिया गया था। वाल्मीकि समुदाय के लोगों को सफाई कर्मचारी के अलावा कोई भी अन्य नौकरी करना आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित था। देश विदेश तक से शिक्षित इस समुदाय के लोग ना ही किसी सरकारी उच्च शिक्षा या प्रोफेशन
कोर्स जैसे मेडिकल या इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते थे और ना ही विधानसभा में चुनाव लड़ सकते थे और वोट भी नहीं डाल सकते थे। ये बड़ी बात है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वाल्मीकि समाज के लोग पहली बार वोट डालेंगे, जिसको लेकर पूरे समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जो पहले की सरकारों ने नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की छठी लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें से 5 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। पार्टी ने कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो करनाह से इदरीस करनाही, हंदवारा से गुलाम मोहम्मद मीर, सोनावारी से अब्दुल रशीद खान, बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन, गुरेज से फकीर मोहम्मद खान को टिकट दिया गया है। वहीं अन्य उम्मीदवारों में RS पठानिया को उधमपुर पूर्व से दिया गया है, कठुआ से डॉक्टर भरत भूषण को, विश्वास से राजीव भगत को, बाहू से विक्रम रंधावा और मढ़ से सुरीद भगत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जम्मू और कश्मीर किस रीजन में कितनी सीटें? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। 47 सीटें कश्मीर और 43 सीटें जम्मू रीजन में आते हैं। परिसीमन से पहले की बात करें तो 2014 के चुनाव तक 87 सीटें हुआ करती थी, जिनमें 37 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर में थी। 4 सीटें लद्दाख में भी थी। राज्य के दर्जे में बदलाव के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके बाद हुए परिसीमन में जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ गई है। अमित शाह ने जारी किया था संकल्प पत्र। आपको बता दें कि 6 सितंबर को ही भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का भूभाग महत्वपूर्ण रहा है। हमने इसे जोड़े रखने के लिए अनेक प्रयास भी किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास बन चुकी है, यह कभी लौटकर नहीं आ सकती, क्योंकि यही वो विचारधारा थी जो युवाओं के हाथ में पत्थर थमाती थी। अमित शाह ने कहा है कि बातचीत और बम धमाके एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं। अमित शाह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए लगातार मुश्किलों में इजाफा होता दिख रहा है। कश्मीर में आसान नहीं नेका कांग्रेस के गठबंधन की राह। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में गठबंधन किया है, लेकिन अब उनके अपने ही उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। टिकट ना मिलने से नाराज कांग्रेस और नेका के 1 दर्जन से अधिक नेता बागी तेवर अपनाते हुए गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बतौर निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। ये निर्दलीय कांग्रेस नेका के वोट बैंक में ही सेंध लगाएंगे। इसका सीधा लाभ PDP, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और अपनी पार्टी और भाजपा को मिल सकता है। श्रीनगर के खानयार विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव वसीम शाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने ये सीट नेका के महासचिव अली मोहम्मद सागर के लिए छोड़ी है। शाला ने दावा किया है कि कांग्रेस आला कमान ने नेका के साथ गठजोड़ और सीटों पर तालमेल स्थानीय कांग्रेस नेताओं की मर्जी के बिना किया। श्रीनगर जिले की ही ईदगाह विधानसभा सीट पर नेका प्रत्याशी मुबारक गुल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। नेताओं में इम्तियाज खान भी शामिल हैं, वे भी निर्दलीय उतरे हैं। इम्तियाज कांग्रेस के जिला प्रधान थे, लेकिन टिकट कटने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। श्रीनगर की हब्बा कदल सीट पर नेका की उम्मीदवार शीमामा फिरदौस के खिलाफ मैदान में उतरे उम्मीदवारों में आसिफ बेग भी उतरे हैं। उन्होंने टिकट न मिलने पर कांग्रेस को छोड़ दी, यानी कि वो बागी बन गए। गांदरबल में कांग्रेस के जिला प्रधान साहिल फारूक ने भी नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के खिलाफ निर्दलीय नामांकन किया है। लाल चौक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता मंजूर अहमद बतौर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे।
कांग्रेस के करा और मीर के खिलाफ नेका के बागी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों में नेका के बागी एवं पूर्व विधायक इरफान शाह शामिल हैं। करा श्रीनगर की शाल टैंक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनंतनाग की डूरू सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जीए मीर के चुनाव लड़ने से अपना टिकट कटने से नाराज नेका नेता सैयद तौकीर अहमद ने भी चुनावी गतिविधियों से दूरी बना ली है। पुंछ की सूरनकोट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शहनबाज चौधरी के खिलाफ नेका नेता अकरम चौधरी बतौर निर्दलीय लड़ रहे हैं। वहीं कोकरनाग में कांग्रेस ने निर्दलीय उतरे अपने एक नेता को संगठन से निष्कासित भी किया है। यानी कुल मिलाकर इस बार जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, चाहे वो वाल्मीकि समाज को पहली बार वोट का अधिकार हो या फिर बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का फैसला हो। अब देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।